दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1932 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक राइटर होता है जो कि बहुत फेमस होता है। ये बुक पर रिसर्च करने के लिए न्यूयॉर्क आता है, जिसे नेक्रोनॉमिकन कहा जाता है। इसे न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में छुपा कर रखा गया था और इसकी देखभाल मॉन्ग के हाथों में सौंपी गई थी। आगे हमें राइटर को उसी लाइब्रेरी में दिखाते हैं। मॉन्ग राइटर के लिए कुछ बुक्स को ढूंढ रहा होता है, तभी वो राइटर बड़ी ही चालाकी के साथ बुक वाली तिजोरी की चाबी को निकाल लेता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो चोरी से तिजोरी तक पहुंच जाता है और किताब को बाहर भी निकाल लेता है, जिस पर कुछ अजीब तरह के क्रिएचर बने हुए थे। फिर वो उस किताब को पढ़ने के लिए खोलता है, जिसमें एक अलग तरह का साइन बना होता है। फिर राइटर उस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है और हमें एक अलग कहानी दिखाई जाती है, जिसमें एक रियल नाम का आदमी अपने अंकल के मर जाने पर उनका होटल संभालने के लिए उनके होटल जाता है और उसके साथ में एक लॉयर भी होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो लॉयर रेयर को एक लिफाफा देकर चली जाती है, जो कि रियर के अंकल ने मरने से पहले लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब उस रात समुद्र में डूबी थी तो एक क्रिएचर ने हमला किया था, जिसमें उसकी वाइफ और बेटा मारा जाता है और उन दोनों को जिंदा करने के लिए रियर के अंकल ने उसी बुक का इस्तेमाल किया था। लेकिन वो दोनों एक मॉन्स्टर की तरह जिंदा हो जाते हैं, जिससे उनके अंकल डर जाते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। और फिर आगे हमें दिखाते हैं कि रियर जब रात को सो रहा होता है तो कुछ टेंटिकल्स उसे आकर बताने लगते हैं कि वो किताब कहाँ पर छुपाई गई है। फिर वो उस बुक को ढूंढ लेता है और फिर वो भी अपनी वाइफ को जिंदा करने में लग जाता है और कुछ ही देर में उसकी वाइफ उसके सामने होती है, लेकिन एक मॉन्स्टर के रूप में, और वो देखते ही देखते रियर पर अटैक कर देती है। लेकिन जैसे तैसे रियर वहाँ से बचकर निकल जाता है और राइटर का पहला चैप्टर यहीं पर पूरा हो जाता है। और तभी राइटर के हाथ से उस बुक की चाबी नीचे गुफा में गिर जाती है, लेकिन वो चाबी की बिना चिंता किए हुए आगे पढ़ना शुरू कर देता है। फिर चैप्टर 2 की कहानी बोस्टन सिटी से शुरू होती है और एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक मर्डर केस के सिलसिले में एक अपार्टमेंट में जाता है, जहां हो रही मौतों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। जिसके बाद उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि एक बहुत ठंडे कमरे में रह रही होती है। तो वो ऑफिसर उससे पूछता है कि रूम इतना ठंडा क्यों है। तो इस पर वो कहती है कि मुझे एक तरह की बीमारी है जिसकी वजह से मैं धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो ऑफिसर उस लेडी से पूछताछ करता है और कहता है कि अपार्टमेंट में रहने वाले डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। तो वो डॉक्टर के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि वो अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करता था। फिर हमें एमिली नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि जॉब के लिए एक जगह जाती है, जहां वो डॉक्टर के बारे में भी बताती है। लेकिन उस होटल का ऑनर कहता है कि मुझे लगा था कि डॉक्टर की मौत हो चुकी होगी, क्योंकि उसे इस दुनिया में आए 1 सदी से भी ज्यादा टाइम हो गया है। लेकिन एमिली इस बात को मजाक समझकर वहाँ से सीधा डॉक्टर के पास चली जाती है और पूछती है कि तुमने मेरे फादर के साथ ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ गलत करते थे, इसलिए मैंने भी उनके साथ वैसा ही किया। उतने में ही उस डॉक्टर की भी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो एमिली उसे बर्फ के टब में रखकर उसका इलाज करती है और वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो डॉक्टर एमिली से कहता है कि मैं धूप में नहीं रह सकता और मैं इस किताब के जरिए अमर होना चाहता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर एमिली के साथ इंटीमेट हो जाता है, लेकिन कुछ बातों को लेकर एमिली और मकान मालिक के बीच लड़ाई हो जाती है, जिससे एमिली वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तो डॉक्टर को बताने के लिए फिर से उसके पास जाती है, जहाँ देखती है कि वो डॉक्टर फिर से किसी एक आदमी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो फिर एमिली उसे बचाने लगती है। इस पर मकान मालकिन कहती है कि ये हम लोगों के बारे में सब कुछ जान चुकी है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर उसे मारता नहीं है और अपनी लैब के सामान को इधर उधर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से लैब में आग लग जाती है, जिससे डॉक्टर मोमबत्ती की तरह पिघलने लगता है और उधर मालकिन एमिली को गोली मार देती है। लेकिन बाद में उसे बड़ा अफसोस होता है, तो वो एमिली को बचाने लगती है। जिसके बाद वापस हमें ऑफिसर और लेडी को दिखाते हैं। तो लेडी कहती है कि मैं उसी एमिली की बेटी हूँ, लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और उससे सच बताने को कहता है। तो लेडी कहती है कि मैं ही एमिली हूँ और कहती है कि डॉक्टर से इंटीमेट होने की वजह से मैं भी उसी बीमारी से ग्रसित हो गई हूँ और डॉक्टर की तरह ही वो भी आज तक जिंदा है। उतने में ऑफिसर को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। जिसके बाद राइटर को दिखाते हैं जो कि दूसरा चैप्टर पढ़कर तीसरा और आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहा होता है, जिसमें हमें सारा और पोल नाम के 2 पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं जो किसी बहस को लेकर आपस में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि पोल को कोई आदमी खींच कर ले जाता है, तो सारा उसका पीछा कर लेती है। फिर आगे हमें सारा को एक फार्म हाउस में दिखाते हैं, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो अपने आप को उस फार्म हाउस का ऑनर बताता है और साथ में ये भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर सारा और वो आदमी दोनों आगे चलते हैं और
कुछ टाइम बाद वो आदमी अपनी अंधी वाइफ से मिलवाता है और जैसे ही सारा आगे बढ़ती लेकिन तभी उस आदमी की अंधी वाइफ उस पर आग फेंक देती है, जिससे वो एक गुफा में पहुंच जाती है जहाँ पोल भी होता है, जिसके शरीर से सभी पार्ट्स गायब हो चुके होते हैं, लेकिन तब भी वो जिंदा था। तभी वो दोनों सारा से कहते हैं कि जिसे तुम पकड़ना चाहती हो वो हम दोनों ही हैं। हम दोनों ही लोगों के पार्ट्स निकालकर उन मॉन्स्टर को खिलाते हैं, जिससे हम दोनों ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। और फिर सारा के सभी पार्ट्स उन मॉन्स्टर को खिला देते हैं। बाद में हमें फिर से वापस उसी राइटर को दिखाते हैं जो कि चैप्टर 3 पढ़ चुका होता है, लेकिन तभी वहाँ मॉन्ग आ जाता है और उस पर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस बुक की चाबी उस गुफा में गिर गई थी। जिसके बाद राइटर के नीचे गुफा से कुछ टेंटिकल्स बाहर आती हैं और डॉक्टर को कसकर पकड़ लेती हैं, लेकिन तभी वो तलवार निकालकर किसी तरह से बच जाता है। लेकिन उतने में ही मॉन्ग उस पर अटैक कर देता है जो कि एक मॉन्स्टर में बदल चुका हुआ होता है और फिर राइटर किसी तरह इसे भी मार देता है और इस तरह से मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए।